नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी संभावना की इस कक्षा में। और परीक्षाएं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा देने के बाद हम लोगों की एक दो मुलाकातें भी हुई हैं जिसमें हमने ये तय किया था कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक हैं जिस पाठ के मानवीय करुणा की दिव्य चमक, हम इस पाठ से नए सत्र की शुरुआत करें। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है और इससे पहले कि हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करें और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानना शुरू करें, एक बार हम ये जानते हैं कि इस पाठ का जो शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसकी सार्थकता कितनी है। ये जो नाम है, ये जो शीर्षक है, ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या आशय होता है जब हम कहते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, मानवीय करुणा क्या है? निश्चित रूप से अगर हम सामान्य ढंग से समझें तो मनुष्य की करुणा मानवीय करुणा है। और करुणा क्या है? तो मैं आपको अपनी स्मृतियों में जाने के लिए कहूंगा। जबकि हम रस पढ़ रहे थे, याद करिए, मैंने आपको करुण रस पढ़ाया था। करुण रस पढ़ाते हुए मैंने यह बताया था कि करुण रस क्या होता है। अपने से बिछड़ जाने का दुख, अपने से दूर चले जाने का दुख, अपने अपनों को दुखी देख करके और उनके दुख में दुखी हो जाने का दुख, है ना। किसी के प्रति चिंता, किसी अपनों के प्रति शुभ चिंता करना, किसी संगीत को सुनकर शोक में डूब जाना, किसी बात को याद करके आंखें भर जाना। कभी कभी तो यह रस इतना प्रभावी हो जाता है कि हम सभी अवसाद में चले जाते हैं। तो यह है मानवीय करुणा, जिससे आप स्नेह करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके हर सुख दुख में भागीदार होते हैं, उसके हर सुख पर आप खुश होते हैं और उसके हर दुख में आप रोते हैं। आप उसके शुभ चिंतक होते हैं, हमेशा चाहते हैं कि फला व्यक्ति जिसे मैं बहुत स्नेह करता हूं, जिससे मैं बहुत मानता हूं, वह हमेशा खुश रहे। यह है मानवीय करुणा, अपनों के प्रति प्रेम। और इसकी दिव्य चमक अर्थात मानवीय करुणा की सबसे सर्वोत्तम स्थिति, उससे आगे की स्थिति नहीं हो सकती। वह स्थिति मानवीय करुणा की दिव्य चमक की स्थिति होती है। मतलब एक चमकता हुआ सितारा जो मानवीय करुणा का पर्याय है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा? कौन है ऐसा व्यक्ति जो मानवीयता की मिसाल है? कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपनों के लिए इतना बड़ा शुभ चिंतक है कि उसे सर्वेश्वर दिव्य चमक कहते हैं? जी हां, वे बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर से आए हुए एक ईसाई पादरी हैं जिनका नाम है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और इसके ठीक उलट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश को छोड़ दिया, बेल्जियम को छोड़ दिया, अपने शहर, गिरजों के शहर, जिसे गिरजों का शहर कहा जाता है, चर्चों का शहर कहा जाता है, रैम्स चैपल, उसे छोड़ दिया और भारत चले आए। सिर्फ भारत से अनुराग और लगाव के कारण, हिंदी भाषा से और संस्कृत भाषा से अनुराग और लगाव के कारण इलाहाबाद की सड़कों पर सामान्य तौर पर बिल्कुल साइकिल से चला करते थे, सफेद चोंगा पहना करते थे और लंबी आकृति थी, भूरी आंखें थीं और बिल्कुल बेबाक राय रखने वाले व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के। और जिससे स्नेह करते थे उसके प्रति तो इतना अनुराग रखते थे कि उसके छोटे से छोटे दुख में भी रो पड़ते थे और हमेशा उसे खुश देखने का प्रयास करते थे, हमेशा अभिभावक की तरह का पेश आया करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को तो अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है फादर कामिल बुल्के का। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध ग्रंथ लिखा इन्होंने। इस ग्रंथ को लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास।
कि राम कथा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ, है ना। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश लिखा। तो इस तरह से बच्चों हम ये देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत ही भावुक हैं, लोगों के सहयोगी हैं और लोगों को आशीषों से भर देते हैं, हमेशा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठे रहते थे। और फादर कामिल बुल्के फादर तो हैं, साधु तो हैं, लेकिन वे परंपरागत साधु नहीं हैं। और साधुओं की तरह, जिस तरह से परंपरागत साधु समाज छोड़ देते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, ईश्वर की प्राप्ति ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने समाज को नहीं छोड़ा, वे समाज में रहे, समाज का हिस्सा बन के रहे, समाज के लोगों को आशीर्वाद देते रहे, लोगों का सहयोग करते रहे, लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहे, हर मंच पर हिंदी की तरफदारी करते रहे। फादर कामिल बुल्के हमेशा हिंदी का और संस्कृत का पक्ष लिया करते थे और हमेशा हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बहुत नाराज होते हुए भी उन्हें देखा गया है। तो बच्चों, हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। जब आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन इससे पहले कि पाठ की शुरुआत करें, आइए थोड़ा हम नजर डालते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के स्वयं के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर। उनकी एक संक्षिप्त जीवनी जो आपकी किताब में है उसे मैं पढ़ता हूं और उस पर एक हम समझ बनाते हैं। आप अपनी किताब खोल लीजिए और मैं उनकी जीवनी पढ़ता हूं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। अनेक काम किए इन्होंने, अध्यापन भी किया, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर भी रहे और दिनमान पत्रिका में उप संपादक भी रहे और पराग पत्रिका के संपादक रहे। पराग बच्चों की पत्रिका उन दिनों निकला करती थी बच्चों, उसके ये संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। बहुत लंबी उम्र इन्होंने नहीं पाई थी। 1983 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आइए हम उनका जो लेखकीय व्यक्तित्व है उस पर बातचीत करते हैं, जैसा कि इस जीवन परिचय में लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं, आप सभी बहुत ध्यान से मिलाएं। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है इनका। भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो बच्चों, आप जब इस बात को पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई लेखक साहित्य अकादमी प्राप्त किया हुआ है, तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर लेखक का एक सपना होता है कि उसे भारतीय ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो। लेखकों के लिए ये हमारे देश में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को प्राप्त है। इस पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कविता संग्रह कौन कौन से हैं, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, निबंध लेखन उन्होंने कौन कौन सा किया, निबंधों का संग्रह कौन सा है, नाटक कौन कौन से हैं, और जो उन्होंने अखबारों में जो स्तंभ लिखे हैं वे किस नाम से लिखे हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को यदि आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वे बहुमुखी प्रतिभा की से संपन्न साहित्यकार दिखाई देते हैं। वे सिर्फ निबंधकार नहीं है, वे सिर्फ कहानीकार नहीं है, वे सिर्फ नाटककार नहीं है, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है।
वे नाटक भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, निबंध भी लिख रहे हैं, उपन्यासकार भी हैं और बहुत बड़े कवि भी हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहीं पर फादर कामिल बुल्के से उनकी मुलाकात भी हुई है। जिस समय की ये बात है बच्चों, उस समय इलाहाबाद साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। आप देखिए कि इलाहाबाद में निराला जैसे साहित्यकार ने जन्म लिया, तो इलाहाबाद साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उर्वर भूमि है वहां की। वहां बड़े बड़े साहित्यकार वहां के कॉफी हाउस में आकर के बैठते थे, मिलते थे, चर्चा होती थी, है ना। तो फादर कामिल बुल्के का लगभग उस समय के जितने इलाहाबादी साहित्यकार थे उन सब से बहुत अच्छा संबंध था। अब आगे देखते हैं। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो साहित्य है वह मध्यम वर्गीय लोगों के जो सपने हैं उसके ऊपर बुना गया साहित्य है। इनके साहित्य का जो विषय है वो मध्यम वर्गीय सपनों का विषय है। अब मध्यम वर्गीय लोग कौन हैं? हम हैं, आप हैं, एक सीमित आय वर्ग वाले लोग, नौकरी पेशा वाले लोग, जिनका सपना होता है कि एक अपना घर हो, माता पिता हो, बच्चे हो, एक छोटी सी कार हो, बस हमारा सपना पूरा, जीवन का उद्देश्य पूरा। यही मध्यम वर्ग है। यह भारतीय मध्यम वर्ग है जो इतनी चीजों का होना बहुत जरूरी मानता है। ज्ञान की बात इसके बाद आती है भारतीय मध्यम वर्ग के लिए। तो बच्चों, यही जो भारतीय मध्यम वर्ग है, इसकी जो चेतना है, इसके जो दुख हैं, इसके जो सपने हैं, इसका जो द्वंद्व है, इसमें जो जुझारूपन है, इसमें जो झूठ है, इसमें जो सच्चाई है, इन सब के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन सभी आत्मविकारों पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक हैं, है ना। हर लेखक का अपना एक क्षेत्र होता है। कोई लेखक होता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखता है, कोई लेखक होता है जो भारत के अर्थशास्त्र पर या दुनिया के अर्थशास्त्र को लेकर के लिखता है, कोई लेखक होता है जो राजनीति को लेकर लिखता है, कोई लेखक होते हैं जो फैंटेसी कहानियां लिखते हैं, राजा रानी की कहानियां लिखते हैं, कुछ लेखक होते हैं जो जादू से भरी हुई कहानी लिखते हैं, कुछ लेखक बच्चों के लिए लिखते हैं, है ना। लेकिन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक हैं, मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, देखिए क्या प्रश्न बन सकता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक हैं, स्पष्ट कीजिए। तब आपको बताना पड़ेगा कि मध्य वर्गीय आकांक्षाओं का लेखक होने का मतलब क्या होता है ना। आपको यह बताना पड़ेगा कि मध्यवर्गीय आकांक्षा मतलब मध्यवर्गीय सपने, मिडिल क्लास जिसे आप कहते हैं सामान्य तौर पर अंग्रेजी में। यही शब्द आजकल बहुत प्रचलित है। मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग अब थोड़ा सा हट रहा है, क्योंकि अंग्रेजी का प्रचलन हमारे भी समाज में बढ़ रहा है, इसलिए हम मिडिल क्लास के लोग हैं ऐसा जब हम कहते हैं तो उसे आप मध्यवर्गीय समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। ये स्तंभकार थे। क्या मतलब होता है बच्चों स्तंभकार होने का? स्तंभकार होने का मतलब है कि स्तंभकार रोज घटने वाली घटनाओं पर बहुत तीखी नजर रखता है और उसका विश्लेषण करता है, और अगले दिन उसका लिखा हुआ एक निश्चित नाम से, जैसे कि इनके मामले में चर्चे और चरखे, इस नाम से ये रोज की घटनाओं पर विश्लेषण करते थे और वह अगले दिन अखबार में छपता था और लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए, उसे महत्व देते हुए पढ़ते थे। समझ रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल आजकल के खबरिया चैनलों की तरह नहीं।
कि छोटी छोटी घटनाओं पर नजर रख रहे हैं और उसे मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। विश्लेषण के साथ, पूरी कुशलता के साथ, बेबाक और सच्चा, सच्चा शब्द को याद रखिए बच्चों, सच्चा विश्लेषण करते थे, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय स्तंभकार थे। स्तंभकार बताया, जैसा कि मैंने आपको, अखबारों में किसी विशेष मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले लोग स्तंभकार कहलाते हैं। ठीक है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। क्या अर्थ होता है इसका, सहज और स्वाभाविक होना? देखिए, सहज और स्वाभाविक होने का मतलब है, स्वाभाविक मतलब बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा होना, एक मनुष्य को जैसा होना चाहिए वैसा होना, सहज होना कहलाता है। स्वाभाविक, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल, है ना, एकदम स्वाभाविक, नेचुरल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप चूंकि अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, इसलिए अंग्रेजी के शब्दों से आप जल्दी समझ जाएंगे। तो स्वाभाविक और सहज होना, नेचुरल होना, है ना, बिल्कुल सरल होना, इजी होना, जिसे हम कहते हैं। तो इनकी भाषा में आप इन चीजों को देख सकते हैं। इन्होंने जो विषय वस्तु रखा है उसमें आप इन चीजों को देख सकते हैं कि कितने सहज रहे हैं। और जब आप इस पाठ को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कितनी खूबसूरत भाषा है इनकी। खूबसूरत भाषा का मतलब अच्छे शब्दों के, हिंदी के अच्छे शानदार शब्दों के प्रयोग, जिसका अर्थ बहुत आसान हो, ऐसे शब्दों के प्रयोग, और बहुत बोल चाल की भाषा, बहुत रवानी, बिल्कुल क्रम से चलने वाली भाषा, जिसमें कहीं तोड़ न हो, जिसे हम कहते हैं ना काव्यात्मक भाषा, अंग्रेजी में कहते हैं पोएटिक, बिल्कुल वैसी भाषा है। तो बच्चों, ये कुछ छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में हमने भी पढ़ा। अब आइए हम पन्ना पलटते हैं, आप भी पन्ना पलटिए, और ये जो गुलाबी रंग का जो एक ब्रैकेट बना हुआ है, एक जगह दिया गया है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसे हम पढ़ते हैं, उसे आप मिलाइए। ये इस पाठ के बारे में लिखी गई चंद बातें हैं कि हमें इस पाठ को पढ़ने पर क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, आप मिलाइए। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इसी बात को पहले समझिए। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृति मतलब यादें, और संस्मरण, उन यादों को जब हम लिखते हैं तो वह संस्मरण कहलाता है। तो संस्मरण यादों से बनता है, स्मृतियों से बनता है, और अगर स्मृतियां सच्ची हैं तो संस्मरण सच्चा है, और अगर आप झूठी बातें लिख रहे हैं तो संस्मरण सच्चा नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं इसमें। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब ये कि फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया सर्वेश्वर का यह जो संस्मरण है, वह इस कसौटी पर, मतलब किस कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। मतलब खरा उतरना मतलब बिल्कुल सही उतरना। मतलब क्या? मतलब ये कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के पर जो कुछ भी लिखा है वह बिल्कुल सत्य और सच्चा लिखा है। झूठ का कहीं भी पुट नहीं है। कहीं से भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर कामिल बुल्के के बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख रहे हैं। जो सच्चाई है बिल्कुल वही लिख रहे हैं, और वह सच्चाई बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत, मन को अच्छा लगने वाली सच्चाई है। ठीक है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम शहर में, बेल्जियम यूरोप का एक शहर है, बेल्जियम देश है बच्चों, शहर नहीं है। बेल्जियम देश के रैम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ था। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रैम्स, जो यूरोप का एक देश है, उसके रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को।
फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थों में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है इस बॉक्स में। लिखा गया है कि एक व्यक्ति जो यूरोप के बेल्जियम देश के रेम्सचैपल शहर से आता है और भारत को अपना देश बनाता है, कितना प्रेम है उसके भीतर भारत को लेकर। और भारत ही नहीं, भारत की भाषा को अपनाता है, हिंदी और संस्कृत को, और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। सोचिए कितनी निष्ठा है उसकी हमारे देश, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति के प्रति। और वह पारंपरिक अर्थों में साधु नहीं है। पारंपरिक, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं ट्रेडिशनल, तो वह ट्रेडिशनल साधु नहीं है, वह पारंपरिक अर्थों में साधु नहीं है। पारंपरिक साधु कौन होता है? जैसा साधु को होना चाहिए, मतलब कि वह त्यागी होना चाहिए, वह घर छोड़ के जंगल में चला जाए, वहां रह के तपस्या करे, समाज में उसे कुछ लेना देना नहीं है, वह सिर्फ अपने मोक्ष के बारे में सोच रहा है कि ईश्वर से उसकी मुलाकात हो जाए, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाए, है ना, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वह त्यागी है। यह एक पारंपरिक साधु है। लेकिन फादर बुल्के त्यागी हैं, लेकिन उनका त्याग ऐसा नहीं है कि वह समाज को त्याग करके जंगलों में चले जाए। उनका त्याग अपने स्वार्थ का त्याग है, वह सेल्फिश नहीं है, अपने स्वार्थ का त्याग करने वाले व्यक्ति हैं वो, है ना, इस मामले में त्यागी हैं। और त्याग करके वो इसी समाज में रहते हैं, इसी समाज का हिस्सा है, इस समाज के दुख और दर्द से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इस समाज के लोगों के दुख और दर्द को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, छोड़ के चले नहीं गए हैं। इतना महान है ये विदेशी भारतीय साधु, विदेशी भारतीय साधु, समझ रहे हैं आप। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के से इनके बड़े ही अंतरंग और पारिवारिक संबंध है। तो ये हैं। और लिखा गया है कि जब तक राम कथा है और जब तक हिंदी से प्रेम की बात की जाएगी, फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि हमने इसे पढ़ लिया और हमने जीवन परिचय को भी पढ़ लिया। अब चलिए हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके बारे में कहा गया है फादर कामिल बुल्के के बारे में कि वह एक मसीहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होगी, कोई बात अगर समझ में नहीं आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसे आपको समझाऊंगा। और वहां पर अगर बात नहीं बनती है तो आप मुझसे, जो हमारी कक्षा का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लिखेंगे और मैं वहां पर उसका आपको उत्तर दूंगा। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आप मुझे फोन करेंगे और मैं उस फोन पर आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पाठ पढ़ता हूं, आप सभी किताब निकाल लीजिए। किताब तो आपके पास है ही, आप शुरू से ही किताब खोले हुए बैठे हुए हैं। मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आप किताब लिए हैं, क्योंकि मेरे सामने कैमरा है और कैमरे के पीछे अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये जो अंधेरी जगह है, यहाँ पर आप जैसे फिल्मों में अंधेरे में बैठे होते हैं, वैसे आप बैठे हुए हैं। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं वहाँ लाइट है और वहाँ आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए किताब खोलिए, मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे से बैठ जाइए। मैंने अक्सर ये देखा है कि ऑनलाइन पढ़ते हुए बच्चे जो हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी सिर्फ सुनते रहते हैं, या कभी छोड़ के चले जाते हैं, दूर दूर से सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं, बहुत ही खूबसूरत पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। मन लगा के अच्छे से, जैसे आप कक्षा में बैठते थे, हम पढ़ाते थे, आप बिल्कुल चैतन्य होकर सुनते थे, वैसा ही मोबाइल को कहीं ऐसे टिका दीजिए अच्छे से, जिसमें कि मेरा चेहरा आपको दिखाई दे और मैं पढ़ रहा हूं उसे आप मिलाते चलिए।
फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। कितनी जबरदस्त बात है। मतलब ये कि एक व्यक्ति है जिसे उम्र के अंतिम दौर में जहरबाद हो गया। जहरबाद क्या है? जहरबाद कहते हैं बच्चों, जैसे देह पर कोई फोड़ा हो जाए, कोई घाव हो जाए और वह घाव जहरीला हो जाए, जैसा गैंग्रीन, टिटनेस ऐसा होता है ना, वैसा कुछ हो जाए और वह घाव बहुत बिगड़ जाए और उस घाव से जो जहर बन रहा है वो पूरे शरीर में फैल जाए, उसका कहीं कोई इलाज न हो पाए और वह व्यक्ति मर जाए। सोचिए कितना दुखद मौत है। तो यहीं से सर्वेश्वर अपने संस्मरण की शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर दूसरों के लिए रोता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर ईश्वर की सेवा करता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी भर परमात्मा को मानता रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को अपने से गले लगाने को आतुर रहता था, वह व्यक्ति उम्र के अंतिम समय में जहरबाद से मरा। इतने तकलीफ से मरा, ऐसा क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें कि हे ईश्वर, आपने किस गलती की सजा इस व्यक्ति को दी है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा कि यह व्यक्ति कहीं गलत है। इस व्यक्ति ने किसी को ठेस भी पहुंचाया हो। किस ईश्वर से यह सवाल पूछें कि उम्र के अंतिम दौर में इस व्यक्ति को इतनी तकलीफ क्यों हुई? यहीं से सर्वेश्वर की पीड़ा देखिए, यहीं से दुख, कितना दुख है उनके भीतर फादर की मृत्यु को लेकर के। फिर लिखते हैं कि गोरा सा रंग, लंबी सी आकृति, भूरी सी आंखें, सफेद पादरियों वाला चोगा धारण किया हुआ व्यक्ति। कहते हैं कि मैं जब भी उन्हें याद करता हूं, अपनी छातियों पर, अपने शरीर पर उनकी बाहों का दबाव महसूस करता हूं। जब वो किसी को गले लगाते थे तो जोर से, बहुत जोश में आकर के गले लगाते थे, औपचारिकता नहीं निभाते थे। जब भी सर्वेश्वर को गले लगाते थे जोर से दबाते थे। कहते हैं कि मुझे आज भी वो दबाव महसूस होता है। लिख रहे हैं, देखो, कह रहे हैं आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। इलाहाबाद में भी मिलते थे और जब बाद में सर्वेश्वर दिल्ली चले गए तो वहां भी मिलते थे। सोचो। फिर आगे लिखते हैं, ये पैराग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें सर्वेश्वर ने यही बताया है कि फादर कामिल बुल्के अपने उम्र के अंतिम समय में जहरबाद बीमारी से मरे, जो गैंग्रीन या फोड़े के या घाव के जहरीले हो जाने जैसी एक बीमारी है, जिसके कारण शरीर में जहर फैल जाता है, उससे वो मरे। तो जहरबाद शब्द याद रखिएगा, जहरबाद। जहरबाद देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक ना, उससे मरे। और यहीं पर उन्होंने वो कैसे दिखते थे उनके बारे में लिख दिया। बहुत थोड़े शब्दों में लिख दिया कि लंबी आकृति,
गोरा रंग, भूरी आंखें, हल्की सी दाढ़ी, है ना, पादरियों वाला चोगा और बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर उनका स्वभाव। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त पंक्तियां हैं, एक एक पंक्तियां बिल्कुल काव्यात्मक हैं बच्चों। आप देखिए ना कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना था, जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ ना हो, जिनकी रग, रग मतलब नस, जिनकी नसों में अमृत के समान मीठा रस बहता हो दूसरों के लिए, वह अंत में फोड़े के कारण जहरीला हो गया। इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ क्यों? किस ईश्वर से पूछें कि हे ईश्वर ऐसा क्यों किया तुमने? फादर को याद करना, दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं मैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। कितनी जबरदस्त बात है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। आप याद करिए, जब आप उदास होते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप बहुत उदास हैं, तनाव में हैं, कोई बात आपकी समझ नहीं रहा है, घर में भी लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय आप कोई उदास संगीत सुनते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं सैड सॉन्ग, या कोई सैड म्यूजिक, उदास संगीत जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? राहत सी महसूस होती है आपको वह संगीत कहीं उड़ा कर ले जाता है। तो फादर को याद करना इसी तरह से उदास और शांत संगीत सुनने के समान है कि जब भी फादर को याद करता हूं, बैठ जाता हूं, आंखें बंद कर लेता हूं, उन्हें महसूस करने लगता हूं और लगता है कि कोई उदास संगीत सुन रहा हूं। उनकी यादें उसी संगीत की तरह कहीं मुझे उड़ा कर ले जाती हैं। ठीक, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फादर को देखने से ऐसा लगता था जैसे कि मैं प्रेम के जल में नहा रहा हूं। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर जाना था। और जब मैं फादर से बात करता था तो मैं संकल्प से भर जाता था। मतलब मैं एकदम मजबूत हो जाता था कि नहीं, फादर ने कहा है, अब मुझे यही करना है। सारी उदासी दूर हो जाती थी। इतने जादू भरे स्वर फादर के मुंह से निकलते थे कि फादर से बात कर लो तो लगता था कि हाँ, मुझसे मजबूत कोई नहीं है। इतना जादू भरा शब्द फादर बोल देते थे, इस तरह से समझा देते थे, है ना, कि संकल्प से भर जाता था आदमी, कर्म के संकल्प से कि हाँ, मुझे कुछ करना है, हताश और निराश नहीं होना है। ये फादर का प्रभाव है सर्वेश्वर के ऊपर। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक पत्रिका का नाम है बच्चों, जो उन दिनों इलाहाबाद से निकला करती थी यह पत्रिका। तो उन्हीं दौर की बात कर रहे हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। मतलब जिस समय इलाहाबाद में परिमल पत्रिका छप रही थी, उन दिनों हम लोग मिला करते थे, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से समझिएगा। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे, जैसे जिसके बड़े फादर बुल्के थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए से थे और उस परिवार में सबसे बड़े फादर बुल्के थे। मतलब जिस समय परिमल का वो दिन था तो सर्वेश्वर से इतनी निकटता हो गई थी फादर कामिल बुल्के की कि एक परिवार जैसा हो गया था। और उस परिवार में सबसे बड़े कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में भी वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। और ऐसा नहीं, हंसते हंसाते भी थे और उसमें खुद भी शामिल रहते थे, खूब मजाक भी करते थे और मजाक में शामिल भी रहते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। और जब कोई बहस होती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं,
साहित्य को लेकर के, समाज को लेकर के, राजनीति को लेकर, दुनिया को लेकर जब बहस होती थी तो वे गंभीर बहस भी करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, और जो हमारी रचनाएं हैं, जो हम लिखते थे, उसको वो पढ़ के उस पर अपनी राय देते थे कि हाँ देखो, यहाँ पे तुमने सही लिखा है, यहाँ पे तुमने सही नहीं लिखा है। बेबाक राय, बिना डरे, तुमको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा, इस तरह की राय देते थे वो। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे। और जब घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता था तो उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते थे। उस कार्यक्रम में पुरोहित की तरह, साधु की तरह, संत की तरह खड़े हो जाते थे और आशीर्वाद देते थे, हमें अपने आशीषों से भर देते थे, खूब आशीर्वाद देते थे कि ये तुम खुश रहो, अच्छा हो, तुम्हारे घर में शांति हो, है ना। इतनी कामनाएं करते थे फादर। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हो। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो बच्चा था, जब उसका अन्नप्राशन हुआ, अन्नप्राशन होता है ना बच्चों, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो पहली बार उसे 4 महीने का हो जाता है तो 4-5 महीने का होते ही उसको अन्न चटाया जाता है, एकदम खिलाया नहीं जाता है, अन्न चटाया जाता है, ताकि आज से अन्न खाने की शुरुआत हो जाए। उसे कहते हैं अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन का जो संस्कार था उसे किसने संपन्न कराया? फादर ने। बच्चे के मुंह में पहला निवाला किसने डाला? फादर ने। सोचिए कितना आदर देते थे सर्वेश्वर फादर कामिल बुल्के को। हमारे घर में जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो हमारे दादा दादी, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग बच्चों के मुंह में अन्न डालते हैं, लेकिन वहां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बुजुर्ग कौन है? फादर कामिल बुल्के। फादर ने अन्नप्राशन में बच्चे को अनाज खिलाया और उनकी आंखों में तैरता हुआ वात्सल्य नजर आया। वात्सल्य रस, देखिए फिर रस की बात आई। वात्सल्य रस मैंने आपको पढ़ाया था ना। वात्सल्य का मतलब होता है वह रस जिसमें बच्चों के प्रति प्रेम उमड़ता हो, वह वात्सल्य रस कहलाता है। तो फादर के भीतर भी वात्सल्य रस देखने को मिला। बच्चे को देखकर जो प्रेम उमड़ा उनके भीतर, है ना, ऐसा लगा जैसे देवदार की छाया में खड़े हैं। देवदार की छाया में खड़े होना क्या कहलाता है? देवदार का वृक्ष, बच्चों, देवदार का जो वृक्ष होता है, ऐसा माना जाता है कि वह बहुत पवित्र होता है। उससे आने वाली हवाएं बहुत पवित्र होती हैं। वह हिमालय में बहुत ऊंचाइयों पर पाया जाता है। वो उससे जो हवाएं आती हैं वो बेहद शीतल होती हैं, ठंडी होती हैं। कितना भी मनुष्य का मन अशांत होता है, देवदार की छाया में खड़े हो जाने पर मन शांत होने लगता है। तो फादर जो थे वो देवदार की तरह थे, और उनकी उपस्थिति देवदार की छाया में जिस तरह मानसिक सुकून मिलता है, बिल्कुल वैसी ही उनकी उपस्थिति थी कि फादर की उपस्थिति में जिस तरह देवदार से सुकून मिलता है, वैसे ही फादर की उपस्थिति में सुकून मिलता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए आप लोग? कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग उठी, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी तो थे। सर्वेश्वर याद करते हुए कहते हैं कि मैं आंखें बंद करता हूं तो देखता हूं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल से चले जा रहे हैं, और
मैं उधर से आ रहा हूं तो मुझे देखते ही साइकिल रोक देते हैं। अरे अरे सर्वेश्वर सुनो, मैं तुम्हारी वो कविता पढ़ा। अरे सर्वेश्वर मैंने तुम्हारी वो कहानी पढ़ी। देखो भाई मैं तो उस कहानी पर ये कहना चाहता हूं, और बोल के वो अपनी ढेर सारी बातें उस कहानी पर बता देते थे। और कहते हैं कि कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी क्रोध नहीं करते थे, हाँ आवेश में आते थे। आवेश और क्रोध दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आवेश में आना मतलब होता है बच्चों कि जैसे हम कोई बात कहते कहते बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अक्सर बहुत उत्तेजित हो जाता हूं, यही आवेश है ना। या हम कभी आपको जब समझाने लगते हैं तो आवेश में आ जाते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, बिल्कुल गलत बात है, तुमको घर जाके पढ़ना चाहिए। बताओ ये भी कोई बात हुई, तुम पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ते हो, पढ़ो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। ये गुस्सा नहीं है, ये आवेश है, ठीक है। तो क्रोध और आवेश में फर्क है। हम जो बच्चों के प्रति प्रदर्शित करते हैं वह क्रोध नहीं है, क्योंकि हम कभी आपका नुकसान नहीं चाहते। शिक्षक कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन जो डांट पड़ती है वह आवेश है, ठीक है। तो कहते हैं सर्वेश्वर कि फादर को कभी गुस्से में नहीं देखा, आवेश में देखा है, ठीक है। आवेश में आ जाते थे, वो डांटते भी थे और हंसाते भी थे, प्रतिक्रियाएं भी देते थे। फिर सर्वेश्वर कहते हैं कि अचानक मैं ये सोचता हूं कि एक व्यक्ति जो यूरोप में है, यूरोप के बेल्जियम देश में है, रैम्स चैपल जैसे शानदार शहर में है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और अंतिम वर्ष में है इंजीनियरिंग की। उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई सोचिए कैसी रही होगी, कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। उस समय इंजीनियर मिलते कहां थे। आज ना आप देखिए कि ढेर सारे इंजीनियर आपको ढेर सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। उस समय इंजीनियरिंग करना कितना महत्वपूर्ण था। तो इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला व्यक्ति, अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि उसने संन्यास ले लिया, सारा कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ दिया। घर में मां है, पिताजी हैं, 2 भाई हैं, बहन है, सब कुछ तो है, अपना घर है, सारा चीज तो है। इंजीनियरिंग कर लेते तो एक शानदार भविष्य होता, अच्छी नौकरी मिलती, अच्छे जगह विवाह शादी इत्यादि होती, है ना, जीवन सुखमय बीतता। लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा क्या सूझा कि इसने यह सब कुछ ठुकरा दिया और रैम्स चैपल शहर छोड़कर भारत आने का मन बना लिया। होता यह है ईसाई धर्म में कि जो व्यक्ति फादर बनना चाहते हैं उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है और उसकी पूर्ति की जाती है। तो इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं फादर बनूंगा तो भारत जाऊंगा, और उसी इच्छा के अनुसार जब ये फादर बने तो इन्हें भारत भेजा गया और ये भारत आ गए। तो इस तरह से एक इंजीनियरिंग का छात्र अपना भरा पूरा घर परिवार, अपना भरा पूरा भविष्य छोड़कर सिर्फ भारत से प्रेम, भारतीयों से प्रेम, भारत की भाषा से प्रेम, भारत भूमि से लगाव, इसके कारण वह अपना रैम्स चैपल शहर छोड़कर भारत आ गया। अब क्या करते हैं भारत में, क्या कुछ किए भारत में, इन सभी बातों पर मुझे लगता है कि हम अगली कक्षा में विचार करें। तो बच्चों, ये जो हमने आज का पहला पन्ना पढ़ा, इसमें बहुत सारी बातें फादर के संबंध में हमें मालूम हुई। उन्हें आप चाहें तो कहीं छोटा छोटा नोट कर लें, लिख लें। यहाँ से एक एक पंक्ति से सवाल बनता है, एक एक पंक्ति से फादर किस बीमारी से मरे, फादर का स्वभाव कैसा था, फादर का व्यक्तित्व कैसा था, फादर किस साधन से चला करते थे, फादर को कभी क्रोध में नहीं देखा, हाँ आवेश में देखा, इसका क्या अर्थ होता है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने बेटे का अन्नप्राशन संस्कार किसके हाथों से करवाया था, है ना, ये प्रश्न उठ सकता है। फादर जो थे वो परंपरागत साधु नहीं थे, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न उठ सकता है। फादर का
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से कैसा संबंध था, ये प्रश्न उठ सकता है। तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। फादर के परिवार में कौन कौन लोग थे, ये जो लिखा हुआ है ना कि भरा पूरा परिवार था, 2 भाई 1 बहन, माँ और पिता, इतने लोग थे। फादर कौन सी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर। कौन से वर्ष की पढ़ाई छोड़कर, अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर। जो गूगल फॉर्म में जो आता है वो इसी तरह के प्रश्न आते हैं ना, एक एक शब्दों के उत्तर। तो एक एक पंक्ति से प्रश्न बनता है, तो इतनी गंभीरता के साथ आपको इसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो इस कक्षा में मैं यही आपसे अनुमति लेता हूं, अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।